नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए होम साइंस के कुछ विशेष प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए। पिछले क्लास में छोटे से वीडियो क्लास में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, उसके आगे के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर में होगा, तो फटाफट से बने रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 आप फटाफट से पढ़ें कि अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए। अगर किसी को अतिसार हो गया है तो क्या नहीं देना चाहिए। वर्जित मतलब मना है। तले भोज्य पदार्थ, ये नींबू पानी, उबला पानी, खिचड़ी। तो पिछले क्लास में बताया अतिसार मतलब वो होगा कि जो डायरिया जिसको बोलते हैं ना, जिसमें आपको बार बार जो है बाथरूम में जाना पड़ता है और मल कम और जल ज्यादा निकल जाता है, तो उसी तरह का जो बीमारी है, तो उसमें अगर नींबू पानी देंगे तो बहुत बढ़िया है। काहे कि भाई बार बार आप जाते हैं वॉशरूम में तो आपके शरीर से जो जल है वो बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो फिर डिहाइड्रेशन, जल की कमी हो जाता है ना। कई बार लोग मर भी जाते हैं इसके कारण। उबला हुआ पानी, पानी लिक्विड की तरह जो भी हो, जूस हो, उबला पानी, नींबू पानी, ORS गोली सब देते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी की क्षतिपूर्ति हो। खिचड़ी भी आसानी से पचने में सरल होता है, ये भी देना चाहिए। लेकिन तला हुआ भोजन नहीं देना चाहिए, वर्जित होता है। तो सही जवाब जो है ए ऑप्शन। नहीं तो तला हुआ एकदम तल तल करके दे दीजिएगा तो आउट चिकनाहट से सर बाहर निकल जाएगा। समझ रहे ना। चलिए तो अगले सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल है कि अतिसार का प्रकोप ज्यादा कब होता है। सबसे ज्यादा अतिसार का प्रकोप जो है वो ज्यादा कब होगा। क्या शीतकाल में, या फिर गर्मी तथा बरसात में, बसंत ऋतु में, या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर बता दें तो गर्मी और बरसात में इस तरह के अतिसार होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। गर्मी वगैरह में ऐसे ही भोजन बहुत कम समय में दूषित हो जाते हैं, है ना। चावल है वो खराब होने लगते हैं, सब्जियां खराब होने लगते हैं और धूल कण इधर उधर उड़ते जाते हैं। तो ये गर्मी और बरसात, ये दो ऐसा टाइम है कि जहां अतिसार का प्रकोप कुछ ज्यादा ही फैलता है। ठीक है, तो 12 का बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो ये रहा आपके सामने 13 नंबर सवाल। सवाल है कि उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है। तो आपको बताने हैं कि अगर उच्च तापमान, अधिक तापमान हो, त्वचा पर लाल दाने, ये किस रोग का लक्षण है। क्या तपेदिक का है, टेटनस का है, खसरा का है, या फिर गलघोंटू का है। फटाफट से सोच के बोलेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो ये लाल लाल दाने जो निकलते हैं कान के पीछे से बनने शुरू होते हैं चकत्ते की तरह और धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, इसे खसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं, है ना। तो रोगी को कुछ समय के लिए 7 से 15 दिनों के लिए आराम करने देना है, उसे लिक्विड देना है। ये 7 से 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें आराम की सख्त जरूरत होती है, तरल पदार्थों की जरूरत होती है, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, चलिए तो 13 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो अगला 14 नंबर सवाल है कि कोटिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से कौन रोग फैलता है। खसरा, गलघोंटू, हैजा या फिर पेचिस। फटाफट से इसका उत्तर जो है आप लोग देंगे। एक बात बता दें कि जो भी होम साइंस के विद्यार्थी हैं, TGT, PGT या फिर 12th क्लास में आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए मात्र और मात्र जो है 12th के विद्यार्थियों के लिए 51 रुपया और TGT PGT के लिए 99 रुपया, है ना। तो ये आपके लिए ध्यान रखेंगे। TGT में तो होम साइंस होते नहीं है, तो PGT आप ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे क्लास 12th के बच्चों को 51 रुपया में आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं, जहां सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। अगर आप सब्जेक्टिव के नोट्स को खुद से भी पढ़ लेते हैं, है ना, और उसके जो है से कि आप नोट्स को पढ़ के MCQs वगैरह सॉल्व कर लेते हैं, तो इस तरह से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। जहां आपको लगेगा कि इस नोट्स में क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वीडियो लेक्चर का आपको लिंक भी मिलेगा, तो आप वीडियो देख करके भी चीजों को समझ सकते हैं। तो मात्र 51 रुपया में क्लास भी, नोट्स भी, सारा कुछ मिल जाएगा। इसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8825 और 376551। ठीक है,
ये कॉल और व्हाट्सएप नंबर है। आपको इसी नंबर पे 51 रुपए की राशि फोन पे या गूगल पे पेमेंट करवा देना है किसी से, ठीक है। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप पे आपको भेज देना, बोलना है सर हम आपके फोन पे पर 51 रुपया भेज दिए हैं, हमें होम साइंस का नोट्स और क्लास दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे, ये पूछना वो पूछना, पहले आप श्योर हो जाइए कि आपको नोट्स लेना है तो आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक है। और अगर नहीं लेना है, टाइम पास के लिए कर रहे हैं, तो बहुत सारे कॉल आने के कारण वहां पे हम लोग थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जैसा हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से बिहेव करें, हम आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर केवल टाइम पास करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी हमें बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। बाकी सही जवाब जो हो जाएगा, ये देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कई जो आपके रोग वगैरह का इस तरह का जीवाणु लिखेगा तो रोग में ही इसके नाम में ही रोग का नाम छिपा, जैसे देखिए डिप्थीरिया है तो ये डिप्थीरिया में होता है, तो डिप्थीरिया गले से संबंधित है ना, तो ये गलघोटू हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो गलघोटू हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े, तो अगला ये रहा आपके सामने प्यारा सा सवाल है कि पेचिश से पीड़ित छोटे बच्चों को दिया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा पेचिश से पीड़ित है तो छोटे बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए? क्या पतला दूध देंगे, चीनी युक्त गर्म दूध देंगे, नमक युक्त ठंडा पानी, नमक चीनी युक्त पानी? जो सबसे बढ़िया होगा कि नमक और चीनी मिलाकर करके पानी देंगे, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। और ऐसे भी ओआरएस का जो घोल लेते हैं उसमें नमक और चीनी दोनों का मिश्रण ही होता है, ध्यान रखेंगे। दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है कि कितनी मात्रा में नमक डाला जाए और कितनी मात्रा में चीनी डाला जाए, है ना। दोनों का सूखा मिश्रण होता है, तो डॉक्टर की सलाह से होते हैं, तो आपको उसमें फिर अलग से कोई चीनी और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, सीधा पानी के साथ घोलिए। और जिनको पेचिश अतिसार डायरिया है उनको आप टाइम टू टाइम देते रहिए, ठीक है। चलिए, माँ के स्तनों के प्रसव के तुरंत बाद जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? यदि माँ कोई अगर गर्भवती में है, माँ अपने संतान को जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद जो उसके स्तन से, याद रखेंगे, तुरंत सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? तो इसके बारे में भी बताएं आपको, सारा कुछ जितने पढ़ाए सब तो वहां पढ़ाया गया है थ्योरी में, यह एमसीक्यूज केवल कराए। उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। ये गाढ़े रंग का होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, हल्का पीलापन जैसा होता है, इसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। माँ के दूध से निकलने वाला, माँ के स्तनों से निकलने वाले पहला ये चिपचिपा पदार्थ है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। बच्चों को बहुत फायदा देता है ना। तो ये पहला दूध का सेवन माता को किसको कराना चाहिए? तो बच्चों को कराना चाहिए। ये स्नेह, माता के दूध बच्चों को स्नेह भी प्रदान करता है और बीमारी सहने के लिए जो है वो क्षमता भी देता है। बीसीजी का टीका दिया जाता है। अब ये बताइए कि बीसीजी का टीका जो है बच्चों को कब दिया जाता है? जन्म के समय, 1 वर्ष पर, 2 वर्ष पर, इनमें से कोई नहीं। तो बीसीजी का टीका जो होता है बच्चे को जन्म के 48 घंटे के अंदर, यानी ऑप्शन के लिहाज से देखें तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले सवाल देखें तो अगला सवाल ये रहा कि सवाल है कि किस जीवाणु के संक्रमण से कुकर खांसी रोग होता है? किस जीवाणु के संक्रमण से कुकर खांसी रोग होता है? बोर्डटेला परट्यूसिस से, या फिर आपका न्यूसोकोस से, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस से, या फिर आपका अस्टेलेफा कोकस से। समझ रहे बात? लोकोकस, ठीक। तो इस तरह से इसका नाम है। तो किस जीवाणु से संक्रमण से कुकर खांसी होता है? अब ये कुकर खांसी है तो कहीं ना कहीं आप इसको देख के आराम से कर लेंगे। तो कुकर खांसी को बताए थे कि कुकर खांसी, काली खांसी, परट्यूसिस है। कुकर खांसी इसलिए क्योंकि खांसता है लोग तो कुत्ता की तरह एकदम वाइब्रेट कर देता है, समझ बात। तो ये आपका परट्यूसिस हो जाएगा। तो सही जवाब आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए, 2 ही प्रश्न है तो और हम लोग देखें। और अभी तक अगर क्लास को लाइक अगर नहीं किए तो पहले तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ताकि आपके और हमारे दिल का जो एकदम तार है गहराई वाला वो जुड़ जाए, हमें अच्छा लगेगा। और आपके लिए हर सब्जेक्ट का निरंतर वीडियो जो है एक एक दिन बीच करके इसी वीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे सुबह के 6 बजे अपलोड कर देंगे, ताकि आप आराम से देख पाए। व्यक्ति को रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो अगर रोग और मृत्यु से लड़ने की क्षमता की बात करें
तो उसे कहते हैं रोग निरोधी क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। आज का लास्ट प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे कि निम्न में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है। वायु के द्वारा संवाहित रोग नहीं है, इसमें से कौन वायु के द्वारा नहीं फैलता है भाई? ऑप्शन 1 है कि खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया या फिर अतिसार वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है। फटाफट से सोचेंगे तो इसमें खसरा जो है बाकी सब वायु द्वारा फैलता है, खसरा वायु के द्वारा नहीं फैलता है। ये ऑप्शन ही सही होगा। तो बताएंगे 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन आपको कराए, 10 में से 10 में से कितने क्वेश्चन सही है ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। और क्लास को आप VR एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को कहां से देख रहे हैं ये बताएंगे। और अगर इसमें से कोई ऐसा विद्यार्थी जो क्लास 12th में होम साइंस के अलावे अगर म्यूजिक विषय है तो उनको भी बता दे कि म्यूजिक का पूरे यूट्यूब पे सबसे बढ़िया चैनल, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा व्यूज नहीं है लेकिन सबसे बढ़िया तैयारी चल रही है। कहां? तो VR एजुकेशन संगीत आप सर्च करेंगे। आप ये जो चैनल पे आप इस क्लास को देख रहे हैं इसका नाम है VR एजुकेशन, और इसी में जब आप संगीत लिख देंगे, संगीत SANGEET, ठीक है, तो संगीत लिखेंगे तो आपके सामने कुछ चैनल आ जाएगा और उसी में आप जाएंगे, VR एजुकेशन की तरह ही लोगो रहेगा लेकिन उसमें नीचे संगीत मिलेगा। ठीक है, तो उसी में जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आराम से उसमें यूट्यूब पर भी फ्री में कई थ्योरी का वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे कई MCQs लगा सकते हैं। और विशेष अगर क्लास करना है तो आपको जो ये नंबर दिए आप उस नंबर पे भी संपर्क करके आप मेरे से क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।